नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम यूपी पीसीएस आरओ यारो एसएससी सीजीएल के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2023 के लिए, उसको हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने करंट अफेयर की 2 वीडियो डाल दी है, आप उसको देख लीजिएगा। आज ये तीसरा लेक्चर है मेरा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीगो इंडिया की, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीगो इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया। ये इंडिया में बनाया जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। इससे पहले 2 अमेरिका में है, ये तीसरा जो है पूरे वर्ल्ड में तीसरा इंडिया में बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना कब की गई है? 6 अप्रैल 2023 को। यहां से इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना लीगो की 6 अप्रैल 2023 से। इसमें लागत कितनी आ रही है? 26 करोड़ रुपए इसकी लागत आ रही है। अगर हम बात करें कि इसके तहत किस चीज का अध्ययन किया जाएगा? गुरुत्वीय जो तरंगे होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं, उसका स्टडी किया जाएगा और यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि असल में जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ है। इसके साथ अगर हम ये बात करें कि लीगो इंडिया किस राज्य में इसकी स्थापना की जा रही है, तो हिंगोली जिला महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जा रही है। और ये किसके साथ और महत्वपूर्ण एक पॉइंट जुड़ जाता है कि इसका संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो इसका संचालन आपका परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाएगा, लीगो इंडिया का। राइट। इसके साथ अगर हम दूसरे पे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार में लगा दे रहा हूं, ये स्पेस पॉलिसी 2023 है। अंतरिक्ष जो पॉलिसी है, अंतरिक्ष को लेकर जो नियम है, उसके लिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, स्पेस पॉलिसी 2023। राइट। तो आइए देखते हैं क्या है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है इस समय जो इंटरनेशनल जो स्पेस इकोनॉमी है, वो लगभग हम आपसे बात करें तो 500 अरब डॉलर की हो सकती है। राइट। जिसमें जो भारत की जो भूमिका है बहुत थोड़ी है, लगभग 2% के आसपास भारत की भूमिका है। राइट। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही कम है। तो भारत चाहता है कि स्पेस में अपनी भूमिका को, स्पेस की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है, लगभग 9-10% ग्रोथ रेट है उसका। तो भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये इसरो तो लगभग 10% बढ़ाना चाहता है। तो आइए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इन स्पेस की स्थापना भारत सरकार ने इसके लिए इन स्पेस नामक एक कंपनी की स्थापना किया है। राइट। इसके अलावा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र में निजी क्षेत्र जो प्राइवेट है सेक्टर है, उसकी भूमिका को बढ़ा दिया जाएगा। ये जो स्पेस पॉलिसी 2023 है, इसमें कहा जा रहा है कि जो रणनीतिक क्षेत्र है, जहां पे भारत सरकार को लगता है कि यहां पे ये मामला सामरिक है, तो उसको छोड़कर बाकी जगह पे प्राइवेट सेक्टर को जो है अनुमति दे दी जाएगी। भारत की हिस्सेदारी इसी के तहत 10% करने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अभी हाल ही में आपने देखा होगा विक्रम एस या विक्रम फर्स्ट देखा होगा, जो पहला निजी रॉकेट है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अग्निकुल की अगर हम बात करें तो इसका भी परीक्षण सफल किया जाने की संभावना है। ये लिक्विड इंजन है, तो यहां से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया। इसके अलावा एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत जो है इंटरनेशनल स्तर पर लगातार भारत की जो भूमिका है वो बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा भी होगा कि भारत जो है विभिन्न जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर बन रहा है। राइट। तो इसी से कड़ी में देखते हैं कि भारत सदस्य बना। किसका सदस्य बना? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सांख्यिकी आयोग का, आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना। दूसरा, नारकोटिक्स ड्रग्स डिपार्टमेंट का भी सदस्य बना। तीसरा, यूनाइटेड नेशन एचआईवी कार्यक्रम का भी यह सदस्य बना। तो यह जब सदस्य बना तो इसका कार्यकाल डिपेंड करता है कि कब से कब तक। तो इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से 28 तक रहेगा, लगभग 4 वर्ष तक। राइट। तो 1 जनवरी 2024 से भारत का कार्यकाल शुरू होगा मेंबरशिप, और ये 2028 तक जाएगा, 4 वर्ष तक। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र होता है, एशिया पैसिफिक जो जोन होता है, यहां से 2 सदस्यों को चुना जाता है। एक तो भारत हो गया, तो दूसरा भारत के साथ कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा दक्षिण कोरिया है। राइट। तो दक्षिण कोरिया इसका मेंबर है। तो आइए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको देखते हैं। मिर्चा चावल, इसे जीआई टैग दिया गया। ये बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण है, काली मिर्च की तरह ये चावल होता है, तो ये बिहार का है। यूरोपीय आयोग ने किस चाय को जीआई टैग दिया? तो कांगड़ा चाय को। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोपीय आयोग है उसने कांगड़ा
चाय को जो है जीआई टैग दिया है, जबकि बासमती चावल को यही यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग नहीं दिया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बनेगा 2026 तक। भारत सोलर एनर्जी में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जैसा कि आप जान रहे हो, देख भी रहे हो कि बहुत सारे सोलर प्लांट भारत द्वारा लगाए जा रहे हैं। एसो माइट राष्ट्रीय पार्क, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैगजीन है, जैसा कि आप जानते हो, टाइम्स मैगजीन, जो कि अमेरिका द्वारा प्रकाशित होती है। टाइम्स मैगजीन अमेरिकन मैगजीन है, राइट। ठीक है, तो अमेरिकन जो ये मैगजीन है इसने कुछ खास बातें बताई हैं, जैसे लद्दाख और मयूरभंज को विश्व के महानतम स्थलों में शामिल किया गया है। इसने जो विश्व के जो ग्रेट जो है प्लेसेस हैं उसकी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें लगभग 50 प्लेस शामिल है। 50 में से लद्दाख और मयूरभंज को 31 और 32 नंबर मिला है, तो लद्दाख और मयूरभंज शामिल है। मयूरभंज कहाँ है? लद्दाख तो आप जानते ही हो, भारत, जम्मू कश्मीर लद्दाख। मयूरभंज उड़ीसा में है, राइट। मयूरभंज ये कोयला खान के लिए बहुत ही फेमस है, तो मयूरभंज को मिला है, राइट। मयूरभंज काले बाघ के लिए जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम्स मैगजीन में कहा गया है कि जो मयूरभंज, अगर आपको काला बाघ देखना हो, अगर ब्लैक टाइगर देखना हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मयूरभंज जाना पड़ेगा। इसके साथ ही भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व गांव लद्दाख में है, इसका भी जिक्र किया गया है। तो भारत का पहला डार्क स्काई जो है रिजर्व विलेज कहाँ पे? लद्दाख में है। इसी टाइम्स मैगजीन में जिक्र किया गया है, बताया गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का भी इसमें जिक्र किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल, और बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको ओपन किया गया है, तो इसका भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही इसमें एसोमाइट राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क की बात की गई है। ये कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका का एक बहुत ही फेमस पार्क है, इसे भी महानतम स्थलों में, ग्रेट प्लेसेस में शामिल किया गया है। तो ये इस एसोमाइट राष्ट्रीय पार्क की बात करें, नेशनल पार्क की बात। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ILMT क्या है? ILMT क्या होता है? ये टेलीस्कोप है, कहाँ? उत्तराखंड में, एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष 2023, टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष 2023 भारत किस देश के साथ मना रहा है? तो ये मैं बता दूं, भारत जापान के साथ मना रहा है। अभी हाल ही में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, राइट, फूमिया किशिडा, वो भारत आए थे। यह 14वां भारत जापान शिखर वार्ता चल रहा है, तो इसी दौरान भारत ने जापान के साथ टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष 2023 मनाने का निर्णय लिया है। तो ये आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इस क्लास को आप 1 से 2 बार और सुन लेना। लगातार वीडियो करंट अफेयर की आएगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बेनिफिट मिले, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि इस बार उनका UP PCS RO या अगर वो SSC CGL की तैयारी कर रहे हो तो उनका एग्जाम ना रुके। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।